मार्का हक में भारतीय फजाइया के रफाल तैयारे गिरे थे। फ्रांसीसी बहरिया के कमांडर ने भी तस्दीक कर दी। पाकिस्तानी फजाइया की महारत का एतराफ कर लिया। कहा, पाकिस्तान की फजाइया भारत के मुकाबले में ज्यादा बेहतर अंदाज से तैयार थी। जियो न्यूज के सीनियर एंकर हामिद मीर की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी कमांडर ने कहा, रफाल गिराए जाने की वजह चीनी J-10C लड़ाका तैयारों की तकनीकी बढ़तरी के बजाय पाकिस्तानी फजाइया की बेहतर सलाहियत है। रफाल तैयारे के साथ कोई मसला नहीं था, बल्कि इसे मुनासिब तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया था। 6 और 7 मई की रात 140 तैयारे एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। सूरत हाल बहुत पेचीदा थी, लेकिन पाकिस्तान ने सूरत हाल को बेहतर तरीके से हैंडल किया। दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारा गिरने पर भारतीय अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। भारतीय फजाइया के सरबराह एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को ओहदे से फौरी हटाने का मुतालिबा कर दिया। कहा, फजाइया के सरबराह के फिल्मी अंदाज के बयानात का यही नतीजा निकलता है। तेजस की तबाही पूरी दुनिया के सामने भारत की तौहीन है। जंग में पाकिस्तान की कामयाबी से मुतालिक अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट के बाद भारतीय वज़ीर आज़म को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ने तेजस तैयारा गिरने का मलबा अमरीका पर डाल दिया। न सिर्फ अमरीकी फजाई कंपनी के इंजन को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया, बल्कि अमरीकी हुकूमत पर भी दिफाई साजो सामान की फराहमी में ताखीर का इल्जाम धर दिया। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारे के हादसे के बाद इमराती एविएशन हुक्काम और अस्करी माहिरीन ने तहकीकात का आगाज कर दिया। दुबई एयर शो की फ्लाइंग कंट्रोल कमेटी भी तहकीकात का हिस्सा। फ्लाइंग रूल्स की खिलाफ वर्जी और भारतीय तैयारी की बुलंदी से मुतालिक तफ्तीश जारी। फजाई करतब की 300 फुट बुलंदी लाजमी थी। क्या भारतीय तैयारा 300 फुट की कम अज कम ऊंचाई से नीचे आया था? भारतीय जंगी तैयारे में मुमकिन तकनीकी खराबी पर भी तहकीकात का आगाज। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारे का हादसा फजाई मुजाहरे के लिए मुख्तस डिस्प्ले बॉक्स में हुआ। दुबई एयर शो का डिस्प्ले बॉक्स शायकीन से कम 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर होता है। एयर शो के आखिरी रोज भारतीय तेजस तैयारा गिरकर तबाह और पायलट हलाक हुआ था। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब कल होगा। हरीपुर, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डीजी खान, सरगोदा, मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ में इंतखाबी सामान की तरसील जारी। सिक्योरिटी के लिए 20,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार तैनात। 2,792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास, 1,032 हसास करार। सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पाक फौज की तैनाती का ऑर्डर भी जारी। PP 116 फैसलाबाद में इंतखाबी उम्मीदवार राना शहरियार की इंतखाबी मुहिम में शिरकत पर सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर को भी नोटिस। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने वजाहत के लिए सूबाई वजीर को आज ही तलब कर लिया। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ केस की समाअत 25 नवंबर और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के खिलाफ केस की समाअत 24 नवंबर को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रेलवेज की प्रॉपर्टी और ज़मीन के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने की हिदायत। पाकिस्तान रेलवेज के उमूर पर इजलास में कहा, रेलवे मंसूबों पर कानूनी और मौशी माहिरीन की खदमात हासिल की जाएँ। वज़ीर आज़म ने रेलवेज की बहाली और अपग्रेडेशन पर वज़ीर रेलवे और उनकी टीम को सराहा। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि 4 ट्रेनों को आउटसोर्स किया जा चुका है। जल्द ही मजीद 11 ट्रेनों को आउटसोर्स किया जाएगा। आउटसोर्सिंग के बायस 8.5 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू मुतवक्के है। 2 कार्गो एक्सप्रेस ट्रेनों की आउटसोर्सिंग भी हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि उन्हें वालिद के साथ खड़े होने पर जेल में डाल दिया गया। आज मकाफात अमल है, सियासी अखलाकियात का मयार मुकर्रर करना चाहिए। इल्ज़ाम लगाया है तो साबित भी करें। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस के बयानिए से देंगे। नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी वर्कशॉप की शुरका से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब ने कहा, 5 साल में पंजाब करप्शन फ्री होगा। कोई कह दे कि उन्होंने किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफा दे सकती हैं। क्रशिंग सीजन में ताखीर पर 10 शुगर मिलों को नोटिस जारी। केन कमिश्नर पंजाब ने 15 नवंबर तक क्रशिंग शुरू न करने पर नोटिस जारी किए। 26 नवंबर को शुगर मिल्स इंतजामिया को केन कमिश्नर ऑफिस तलब कर लिया गया। केन कमिश्नर के जराये का कहना है कि जवाब से मुतमईन ना हुए तो 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना हो सकता है। कराची और कोयटा समेत बड़े शहरों में चीनी की डबल सेंचुरी मुकम्मल। कोयटा में 1 किलो चीनी 214 रुपए की हो गई। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और पेशावर में 1 किलो चीनी 200 रुपए की हो गई।
वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी। सोने की आलमी तिजारत का मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया। कीमती धातुओं और जेवरात की तिजारत से मुतल्लिक कुछ तरामीम SRO में शामिल। हुकूमत ने 6 मई 2025 को स्मगलिंग की शिकायत पर सोने और दीगर कीमती धातुओं की तिजारत पर 60 रोज़ के लिए पाबंदी आयद की थी। मौजूदा निज़ाम इंसाफ पर मबनी नहीं। मुल्क में 3 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। पुलिस एक्ट में भी तब्दीली की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का लाहौर में जारी 3 रोज़ा इज्तिमा में ख़वातीन के सेशन से खिताब। इज्तिमा में ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। इससे पहले इज्तिमा से खिताब में हाफिज़ नईम ने मुतालिबा किया कि पंजाब में जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ। 2015 से अब तक पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। ये गैर जमाती बल्दियाती इंतखाब की बात कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि हर यूसी में हॉर्स ट्रेडिंग होने लग जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची शहर में गलियां दुरुस्त करने के लिए 10 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। वो जमात इस्लामी के नहीं हैं कि पैसे अकाउंट में रखें और खर्च ना करें। वो टाउन चेयरमैन से कहेंगे कि फोकस मीनार पाकिस्तान पर ना रखें। इवेंट लाहौर में हो रहा है, ट्रेनें यहाँ से जा रही हैं। नईमुर रहमान वहाँ चले गए, तस्वीरें आज भी यहाँ लगी हुई हैं। वो समझते हैं कि जमात इस्लामी को शहर की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। अमन की खातिर विफाक का साथ दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उनके पास वसाइल की कमी है। तरक्याती फंड्स पर कट लगाकर पुलिस और CTT को फंड्स दिए जा रहे हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियों के हुसूल में बहुत वक्त लग रहा है। विफाक वाजिबात दे तो पुलिस और सेहत समेत तमाम शोबों में मजीद बेहतरी ला सकते हैं। विफाक को दावत देता हूँ खैबर पख्तूनख्वा में ऑडिट करे, लेकिन हमारे वाजिबात भी दे। ये भी कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी कानून में सुकून खत्म करना चाहते हैं। दहशतगर्दों को सजा देने के लिए सूबाई सतह पर कानून साजी की हिदायत कर दी है। सोहेल आफरीदी ने कहा कि PTI कुछ कर रही है तो ही खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तीसरी बार मौका दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का जिला बन्नू में मुश्तरका ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज के 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई के दौरान खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। बन्नू रीजन में सिक्योरिटी फोर्सेज के फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ भी मुख्तलिफ ऑपरेशंस। 3 अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बन्नू में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, फितनतुल हिंदुस्तान के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म है। फितनतुल हिंदुस्तान और उनके सहूलतकारों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि बन्नू में दहशतगर्दों ने CTT पर हमले की कोशिश की। दहशतगर्दों से 7 घंटे मुकाबला हुआ, जिसमें 8 दहशतगर्द मारे गए। मारे गए 8 दहशतगर्दों में 2 इंतहाई संगीन जराइम में मुलविस थे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बन्नू और लकी मरवत में कामयाब ऑपरेशन में 3 अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। दौरान ऑपरेशन मकामी आबादी ने बड़ी मदद की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी विफाक और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का साथ देने का कहा है। सूबे की तरक्की के लिए विफाकी इदारों का साथ दें। खैबर पख्तूनख्वा विफाक के बगैर नहीं चल सकता। अगर अफगानिस्तान में अमन है तो फिर अफगान बाशिंदों को वापस जाना चाहिए। अफगान महाजरीन के मामले पर KP हुकूमत सियासत कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि जेलों में कैदियों से मुलाकातें कराने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। वज़ीर आला पंजाब कभी किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। जेल सुप्रिटेंडेंट इस हवाले से फाइनल अथॉरिटी है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी के खत पर जवाब में अज़मा बुखारी ने कहा कि सोहेल आफरीदी हमें कानून पढ़ाने से पहले खुद कानून पढ़ें। सोहेल आफरीदी 9 मई के सज़ा याफ्ता मुजरिमों के साथ खड़े होकर जलसे करते हैं, सरकारी अफसरान को धमकियाँ देते हैं।
PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का कहना है कि बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है। आर्टिकल 10 और आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी की जा रही है। बुशा बीबी को भी बानी PTI से नहीं मिलने दिया जा रहा। वज़ीर आला KP 7 मरतबा बानी PTI से मुलाकात के लिए गए। मुंतखब वज़ीर आला को रोक कर सूबे की तजलील की जा रही है। वफाकी आईनी अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच पीर को समाअत करेगा। जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस बाकर नजफी, जस्टिस KK आगा, जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। कराची में सिंध हाई कोर्ट के बाहर वकीला और पुलिस एहलकारों के दरमियान हाथापाई, एक दूसरे को धक्के दिए। वकीला का 24 नवंबर को अदालतों के बायकॉट का ऐलान। वकीला रहनुमाओं का कहना है कि 27वीं तरमीम के खिलाफ कन्वेंशन में शिरकत के लिए आने वाले वकीला से पुलिस एहलकारों ने बदतमीजी की। DIG असद रजा का कहना था कि हाई कोर्ट के बाहर पुलिस अफसर के साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार किया गया, जिस पर रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट और बार्स को लिखा जाएगा। कानूनी कार्रवाई के हवाले से तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत बच्चों से बदसलूकी के केसेस को इंतहाई संजीदगी से ले रही है। सिंध वाहिद सूबा है जिसमें बच्चों को चाइल्ड एब्यूज से बचने की तरबियत दी जाती है। बच्चों के स्कूल न जाने की वजूहात में गुर्बत भी शामिल है। सरकारी स्कूलों का मयार बेहतर बनाने के लिए मुकाबले के इम्तिहान के जरिए नए टीचर्स भर्ती किए हैं। कम उम्र की शादी के हवाले से सिंध में कानून मौजूद है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का ब्रसल्स में 7वां स्ट्रेटेजिक डायलॉग। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा ने डायलॉग की मुश्तरका सदारत। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। जामे और मुस्तक़बिल शराकतदारी मजबूत बनाने का आज़म दोहराया। GSP+ को पायदार तरक्की, रोजगार और बरामदात में इजाफे का जरिया करार दिया गया। एक और बयान में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान की समंदरी पट्टी जोग्राफियाई अहमियत की हामिल है। कराची से गवादर तक पाकिस्तानी बंदरगाहें वस्ती एशिया को आलमी तिजारत से जोड़ने के दरवाजे हैं। एक खित्ते में रुकावट पूरे आलमी निज़ाम को मुतासर न करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने समंदरी सलामती और मौशी तरक्की को एक दूसरे का लाजिम व मलजूम करार दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार की सेक्रेटरी जनरल D8 बराए इक़्तिसादी ताउन से बाकू में मुलाकात। फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए फैक्ट चेकिंग के निज़ाम की ज़रूरत पर जोर। कहा, फेक न्यूज़ पर मुकम्मल कंट्रोल के बगैर D8 ममालिक का मुश्तरका बयानिया मजबूत नहीं हो सकता। फेक न्यूज़ दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौसर हिकमत अमली के तहत फैक्ट चेकिंग का निज़ाम वज़ा करना ज़रूरी है। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह में इजाफा। 2024-25 के ताज़ा लेबर फोर्स सर्वे में बेरोजगारी बढ़कर तकरीबन 7% होने जा रही है। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ये रिपोर्ट आइंदा हफ्ते बाज़ाब्ता तौर पर जारी करेगी। देहाती खवातीन, घरेलू मुलाजमीन, मददगार किसान पहले बेरोजगार कैटेगरी में शामिल थे, अब उन्हें कई कैटेगरी में शामिल करने या फहरिस्त से निकालने का इम्कान है। 2020-21 में बेरोजगारी की शरह कम होकर 6.3% हो गई थी। गुज़श्ता सर्वे में सर्विसेज सेक्टर सबसे ज़्यादा मुलाजमत देने वाला शोबा और बेरोजगारी सबसे ज़्यादा 15 से 24 साल तक के नौजवानों में थी, जो 11.1% थी। I just want to congratulate. I think you're going to have hopefully a really great mayor. The better he does, the happier I am. I will say there's no difference in party. There's no difference in anything. And we're going to be helping him. Congratulations, Mr. Mayor. Thank you, Mr. President. Thank you. I appreciate it. You've accused the U.S. government of committing genocide in Gaza while President Trump was working on peace. Why that? I've spoken about the Israeli government committing genocide, and I've spoken about our government funding it. And I shared with the President in our meeting about the concern that many New Yorkers have of wanting their tax dollars to go towards the benefit of New Yorkers. न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान मुमदानी की सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात। माजी की तलखी खुशगवार मुलाकात में तब्दील। ट्रंप की मुमदानी को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। मुलाकात को मौसर करार दिया। नेतन्याहू और गजा पर मुमदानी के मौक़िफ़ पर सदर ट्रंप ने कहा कि गजा में मुस्तकिल अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह करने पर जोर दे रहे हैं। मुमदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं, इस पर बात नहीं हुई।
ममदानी गजा में इसराइली हुकूमत की अमरीकी फंडिंग पर अपने मौके पर कायम। कहा न्यूयॉर्कर्स चाहते हैं कि उनके टैक्स के पैसे उनके फायदे के लिए इस्तेमाल हों। ट्रंप को फाशिस्ट कहने के सवाल पर ममदानी के जवाब से पहले ही सदर ट्रंप बीच में आ गए। मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें इस पर एतराज नहीं। Do you think President Trump is a fascist? I've spoken about... That's okay. You can just say Okay. yes. All right. Okay. It's easier. Yes. It's easier than explaining it. I don't mind. दुनिया की 20 बड़ी मईशतों का जनूबी अफ्रीका में इजलास। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बॉयकॉट। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि जनूबी अफ्रीका इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है और वहाँ सफ़ेद फाम अफ्रीकी अक़लियत पर जुल्म किया जा रहा है। ताहम जनूबी अफ्रीका ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। जनूबी अफ्रीका में पहली बार G20 इजलास हो रहा है। इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर आलमी रहनुमा शिरकत कर रहे हैं। रवा साल G20 इजलास की थीम यकजहती, मसावात और पायदारी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने IMF रिपोर्ट में सामने आई मईशत की बेज़ाब्तियों पर तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि हुकूमती नुमाइंदे इस रिपोर्ट पर अपना मौक़िफ़ सामने रखें। 48 घंटों से ज़ायद वक्त गुजर गया, किसी हुकूमती नुमाइंदे ने IMF रिपोर्ट की तरदीद नहीं की। IMF की शर्त थी रिपोर्ट जारी होगी तो अगली किस्त मिलेगी। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि IMF कह रहा है कि पाकिस्तान में करप्शन है। IMF कहता है इदारों की कारकर्दगी सियासी दबाव में आ जाती है, एहतसाब होना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत सिंध सॉलिड वेस्ट की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। कमर्शल और रिहायशी एरिया में दुकान और मकान की सफाई की मद में फीस की तजावुज़ पर गौर। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने की मंजूरी। वज़ीर बल्दियात सिंध ने कहा कि आवाम को रिलीफ देने के लिए सॉलिड वेस्ट अपने मॉनिटरिंग निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाए। रावलपिंडी में भी ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर ई चालान का आगाज। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी के मुताबिक शहर में 359 मकामात पर 2000 से ज़ायद कैमरे नस्ब किए गए हैं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर खुद कार चालान होंगे। ई चालान तस्वीर और कोड के साथ मालिक को घर के पते पर मौसूल होगा। फैसलाबाद धमाके तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी 2 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। सूरत हाल पर कमिश्नर फैसलाबाद की ज़ेर सदारत कुछ देर में इजलास होगा। गुज़श्ता रोज़ फैक्ट्री धमाके में जाँ बहक 13 अफराद की तदफीन कर दी गई। गुज़श्ता रोज़ मलिकपुर के इलाके में मुबैना तौर पर गैस लीकेज के बायस केमिकल फैक्ट्री की इमारत धमाके से गिर गई थी। हादसे में 20 अफराद जाँ बहक हुए। पैसे के लालच में अपना ही नौमौलूद बच्चा फरोख्त करने वाला शख्स 1 साल बाद पकड़ा गया। लिया के इलाके करोड़ लाल ईसन में बच्चे की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। दीगर 4 अफराद भी नामजद। खातून का कहना है कि मकामी अस्पताल में बच्चे की पैदाइश के बाद शौहर ने बताया कि बच्चा बीमार है, इसे लिया अस्पताल ले गए हैं। बार बार बच्चे की वापसी के इसरार पर शौहर ने खातून को ही घर से निकाल दिया। कई कोशिशों के बाद खातून ने शौहर के खिलाफ मुकदमा करवाया। पुलिस तफ्तीश में मुलजिम ने बच्चा 8 लाख रुपए में फरोख्त करने का एतराफ़ कर लिया। बच्चा खरीदने वाले जोड़े ने भी ये मान लिया। पुलिस का कहना है कि DNA टेस्ट के बाद बच्चा मां के हवाले कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में पोलैंड की खातून शादी के लिए सरगोदा पहुंच गई। पोलैंड की खातून ने फैमिली कोर्ट में नौजवान मतीउल्लाह से शादी कर ली। खातून ने इस्लाम कबूल करके अपना नाम मरियम रख लिया। आज़ाद खारिजा पॉलिसी के दावेदार भारत ने बिलाखिर अमरीकी दबाव के आगे घुटने टेक दिए। रूस से तेल खरीदने की पॉलिसी पर मोदी हुकूमत का यू टर्न। वज़ीर आज़म मोदी के करीबी अरबपति मुकेश अंबानी ने भी अमरीकी हुक्म मानकर रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक रूसी तेल की खरीदारी रुकने के बाद रिलायंस को मशरक़ वस्ता और मुमकिन तौर पर अमरीका से महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। अमरीकी माहिरीन का कहना है कि रिलायंस की तरफ से रूसी तेल की खरीदारी बंद करना वाशिंगटन के लिए एक अहम रियायत है। गजा के जनूबी मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों का नाबुल्स के करीब फ़लस्तीनी कम्युनिटीज़ पर हमला। फ़लस्तीनियों की मुतादिद गाड़ियों को आग लगा दी, कई गाड़ियां जल गईं।
इसराइली फौज ने कहा कि इसराइली शहरियों की जानिब से फ़लस्तीनी गाड़ियों पर पत्थर फेंकने और इमलाक को आग लगाने की इतलात मिली। इलाके में तलाशी ली गई लेकिन कोई मुश्तबा शख्स नहीं मिला। पाकिस्तानी निजात कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट इकरा खालिद ने सीनियर सहाफ़ी और टीवी एंकर शाहजेब खानजादा को उनकी सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत कैनेडा की तरफ से ऑफिशियल सर्टिफिकेट पेश किया। नाइजीरिया के कैथोलिक स्कूल से 227 तलबा और असातिज़ा को अगवा कर लिया गया। नाइजीरिया की क्रिश्चियन एसोसिएशन के तर्जुमान के मुताबिक रियासत नाइजर के सेंट मेरीज स्कूल से 215 तालिब इल्म लड़कियों नावर और 12 असातिज़ा को अगवा किया गया है। अगवा होने वाले तलबा और असातिज़ा की तलाश का अमल जारी है। हुक्काम के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान स्कूल से अगवा का ये दूसरा वाक़या है। एशिया कप राइजिंग स्टार फाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स का मुकाबला कल बांग्लादेश से होगा। सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान शाहीन्स ने श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त दी थी। कराची में 2 रोज़ा 10वें अदब फेस्टिवल का आगाज़। माहौलियाती तब्दीली समेत मुख्तलिफ सेशंस, किताबों की रनुमाई होगी। इंग्लिश, सिंधी और उर्दू ज़ुबान के अदीबों को अवार्ड्स दिए जाएंगे। फेस्टिवल में महफिल मुशायरा और म्यूज़िकल कॉन्सर्ट भी होगा। अदब फेस्टिवल की चीफ ऑर्गेनाइज़र अमीना सैयद का कहना है कि फेस्टिवल में बच्चों के खास सेशंस शामिल हैं जिनमें बच्चों में किताबों से मोहब्बत को उजागर किया जाएगा। और जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। इवेंट में आज फिल्म स्क्रीनिंग, थिएटर प्ले पेश किए जाएंगे। म्यूजिकल नाइट में गुलकार सज्जाद अली परफॉर्म करेंगे।